पैसा कमाने आया था, उल्टा गवा के जा रहा हूं और 2015 भी नहीं मिला। पापा ये देखिए, मैं मस्त वाले जूते लेके आया हूँ। ये तो पहने हुए हैं। आप भी मेरे जैसी बातें करने लगे हो। ये पहने हुए हैं, ये नहीं। मतलब ये किसी ने पहने हुए हैं। कहां से लेकर आया बेटा? वो इंसानी मंदिर है ना, जहाँ पर क्या बा हाँ बाबा कहते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा आदमी खड़ा था। वहां पर लोग ऐसे ऐसे जूते उतार कर अंदर जा रहे थे, तो वो बेचारा जूते उठाकर उन्हें बेच रहा था। तू वो जूते खरीद के कितने में खरीदे तूने? वो तो 400 कह रहा था। हाँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि पापा ने मुझे 1000 रुपए तक जूते लाने के लिए कहा है, तो मैंने उसे 800 रुपए दिए। ये देखिए, मैंने 200 रुपए नचाए। तूने नहीं नचाए बेटा, उसने तुझे नचाया है उसके इशारों पर। अरे तुझे पता है, तू 400 रुपए के जूते तू 800 रुपए में खरीद के, और तूने मेरे वसन, ये क्या हुआ? अरे ये वो अच्छा छोड़िए वसन, ये रोनी ने बिजली और गैस का बिल दिया है और कहाँ ऐसे भर दो। बताइए कैसे भरूं, कहाँ भरूं, जगह ही नहीं है, यहाँ पे पीछे भी जगह नहीं है। हेमंत माता, बिल भरना है मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं, ये भरना है, इसके पैसे भरने हैं। कितना है बिल? अच्छा ये गैस के 2000 और बिजली के 2000। मतलब 5000। क्या? 2 और 2 5। रितेश ने सिखाया है, 1 और 1 11 और 2 और 2 5 होते हैं, मतलब 5000। वसन कल तक भरना है। भगवान में मानते हो ना, तो बोलिए जय रजनीकांत, जय सचिन तेंदुलकर। जय सचिन तेंदुलकर। अब लाइए 1000 रुपये। क्यों 1000 रुपए क्यों? आपकी नाक कितनी अच्छी है। अच्छा हाँ, तो 1000 रुपये दीजिए, वरना खच 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 नाक कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि ये शिशिर स्विमिंग पूल में मेरी मम्मी के गॉगल्स पहन के गिरा था। वो देखिए हेमंत भैया। मेरी मम्मी की दादी के चश्मे पहने। होटल अंकल, क्योंकि स्विमिंग पूल का चश्मा अलग होता है इंसानों का। मैं खरीदूंगा इनके लिए स्विमिंग के वो चश्मे। हाँ, स्विमिंग तो ठीक से करे। स्कूल तो जाता नहीं शिशिर। स्कूल पता है ना? हाँ स्कूल मतलब वो चलेगा चलेगा, मेरे सामने मत दिखाइए कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे सब पता है कि आप तो मैं स्विमिंग के चश्मे खरीद लूंगा। जय रजनीकांत। बोल के तो गई है कि राखी का प्रोग्राम है, प्रेपरेशन करनी है, लेकिन राखी है कौन? देखो देखो भाभी। मम्मी, हाँ ये देखो, अभिनेत्री राखी सावंत। जल्दी कर बेटा। हाँ हाँ। ये देखिए राखी गुलजार, ये भी अभिनेत्री है। राखी गुलजार, राखी सावंत, शरद कौन है ये? भाभी 2 दिन बाद इनमें से कौन सी राखी का प्रोग्राम है कॉलोनी में? कुछ पता नहीं है मुझे।
ये वसंत कहाँ रह गए? हेमंत! ए हेमंत चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। मैं देख के आती हूँ वसंत कहाँ है। क्या होममेड राखी कंपटीशन? वाह अंकल ओझा, पहली बार पते की बात की। आज पहली बार हमारे काम आए। नहीं तो कितने यूजलेस। लो, गन्ने के जूस निकालने का मशीन वापस शुरू हो गया। ये तो हुई स्पर्धा की बात, पर हम लोगों के एंटरटेनमेंट का क्या? हाँ घूमर। एंटरटेनमेंट, अक्षय कुमार की मूवी रिलीज होने वाली है ना? रानी भैया इसमें कुत्ता है। अरे वाह, रॉनी भैया अब उसमें कुत्ता है? बताया भी नहीं। रॉनी कंट्रोल। सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। मेरा मतलब है अक्षय कुमार की मूवी रॉनी भैया कॉमा जिसमें कुत्ता है। दो बराबर। हम सब मिलके नाइट शो जाएंगे। कहाँ लगा है? किसको? भैरवी, लाजो के कहने का मतलब है ये पिक्चर कौन से थिएटर में लगा है? दो बराबर। हाँ लेकिन उसमें लो इधर भी अटका मैन। कादर भाई अपने बेटे को प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? मारे आंख का तारा। अकबर? हाँ अकबर में देखो ना, सारे पिक्चर्स का इंफॉर्मेशन वही मिलेगा। ओ गॉड, अकबर का अकबर मैन। तुमको समझ में आया ना अभी? अकबर लेके आओ मैन। मैं तो अखबार मांगने ये राजस्थान एक्सप्रेस रोज गुजरात आ जाती है 4 रुपए बचाने के लिए। हाँ पर वापस भी तो दे देता हूँ। हाँ, पर उसमें से 2-4 पन्ने तो गायब ही कर देते आपकी रद्दी का वजन बढ़ाने के लिए। चकुड़ी, अखबार लेकर आ। हाँ बा। वो ये इधर में ही बैठा है। चकुड़ी, अखबार लेकर आ अभी। तो बराबर। राखी के दिन बहन भाई के हाथ में कुछ तो बांध रही है। अरे पर ये क्यों बांध रही है? लॉजिकली देखा जाए तो बांधने की कोई वजह होनी चाहिए। मैं बताऊं, सारे भाइयों के हाथ में चोट आती होगी, इसलिए बहन भाई के हाथ में पट्टी बांधी होगी। अरे पर हेमंत वो देखना, वो उसे कुछ खिला रही है। हाँ हाँ, वो दवाई होगी। दवाई? और वो सर पर क्या लगा रही है? वो मलहम होगा। अरे पर अगर हेमंत हाथ पर चोट लगी है, तो सर पर मलहम क्यों लगाएगी? हाँ, वो हाथ को सर पे पटक पटक के ही चोट आती होगी, इसलिए हाथ में पट्टी और सर पे मलहम। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को ना कुछ पता ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐना से जाके पूछता हूँ। चाचा, क्या? आप मत जाइए। क्यों? आप तो ऐना दीदी के सामने या ही करते रहोगे। चाचा, क्या है? प्लीज कांटेक्ट कीजिए ना, सब ठीक तो है? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पापा को डिस्कनेक्ट करके पापा को रीडायल कीजिए। गुजरात में 4-4 रुपए होगा। इधर एक मिनट, मेरी बकरी आ गई। हाँ बेटा। हाँ हाँ लाओ एंटरटेनमेंट। हाँ कच कच होता है दिल मैंग मोर एंड सत्य। एक मिनट, क्या पढ़ रहा है मैन? ये कुछ होता है। अरे ये फिल्म अभी लगी है? हाँ एक्चुअली ये तो 1998 का है। हाँ, मैं ढूंढ के लाई हूँ। क्यों? आप ही तो सुबह बोल रही थी कि चकुड़ी, अखबार में कोई भी अच्छी खबर नहीं है, सब मनहूस खबरें हैं। काश कोई अच्छी खबर पढ़ने को मिलती। तो ये पढ़िए ना, इसमें सब अच्छी खबरें हैं। चीनी के दाम गिर गए हैं, इस साल ज्यादा बारिश होगी और भारत और पाकिस्तान में अमन और शांति हो गई है। पढ़िए पढ़िए। लीजा, ये है मेरी ज्ञान गौरी। नहीं, ये है तो हमारा फ्यूचर एकदम। थैंक यू। लीजा भाभी, ऐसे तो वो घोटालास करते हैं ना? अरे घोटाला फैमिली कहाँ है? बुलाओ उनको। ये राखी के प्लानिंग में उनको भी शामिल करो। हाँ हाँ बुलाओ, आए तो नहीं तो।
पापा, मम्मी, पापा आ गए। भैया आइए बैठिए बैठिए, ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पीने के लिए दिया है मैंने। वो जब इंसान काम पे से घर आता है ना, तो इंसानी पत्नी उसे ऐसे पानी देती है। अरे वाह। अरे भैया ये तो बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, हाँ, कैसा रहा इंटरव्यू? और पापा आप उनसे कहना कि आपको ज्यादा पंखा दे, 50,000 पंखा। क्या? अरे हेमंत, पंखा नहीं, तनख्वाह, पंखा नहीं। हाँ लेकिन शरद 50,000 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे बताइए। छोड़िए, पापा को पूछिए तो सही, नौकरी मिली कि नहीं? हाँ, नौकरी मिली। नौकरी नहीं मिली। क्या? अरे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी आपको, आपने सारी दवाइयों के नाम बताए थे, आपने एक भी जवाब ठीक से दिया नहीं, आपको खाने के बारे में खड़ूस ओ राक्षस। कौन, मैं? हाँ रामू, अरे जरा रुको। मतलब नौकरी कैसा है उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन इंटरव्यू। अच्छा, हाँ, बॉस ने तो कहा मुझसे कि आउट 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 स्टैंडिंग। नहीं, एक मिनट, तू जो समझ रहा है ना कि आउट स्टैंडिंग, बाहर खड़े रहो वाला नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब अव्वल, एक्सीलेंट। हेमंत आउटस्टैंडिंग का मतलब गलत समझा, लेकिन समझा सही। हेमंत, वर्षा भाभी, वो इंसान खुशी के मारे एक दूसरे को बधाई देते ना। अरे वो वीडियो। हाँ। 1 2 3। अखंड सौभाग्यवती भव। क्या है ये? वसंत, आप जब इंटरव्यू के लिए गए थे ना, तब हमने भी इंसानी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखा। आप जब सुबह काम के लिए निकलोगे ना, तब मैं आपको घड़ी और रुमाल देते हुए इंसानी पत्नी की तरह कहूंगी, ए जी सुनते हो, शाम को जल्दी आना। हाँ, मैं आपके लिए मक्केदी रोटी और सरसों का साग बनाऊंगी। अरे मैं भी क्या, अब चलिए चेंज कर लीजिए वो रक्षाबंधन की प्लानिंग। ये कोई नया है कॉलोनी में, रक्षा और बंधन? बस हमने सब समझ लिया है, आपको रास्ते में समझा देंगे। ओके, पैसे खत्म होते जा रहे हैं। 2015 मार डालू, फिर से ट्राई करती हूँ। भैरवी, राजस्थान एक्सप्रेस के घर पर इतनी चर्चा हुई कि घर की चीजें इस्तेमाल करके इस बार राखी कैसे मनानी है सबको समझ में आया, तो तू क्यों नहीं समझ रही है? बा घर की चीजें मतलब कोई भी चीज जो घर में पड़ी हो उसे घर पे ही राखी बनानी है, बाहर से नहीं लानी है। पर बा घर की सारी चीजें बाहर से तो लाए हैं, मतलब एसी, फ्रिज, टीवी, ये टेबल। राखी बाहर से खरीद कर नहीं लानी है भैरवी। अच्छा, मतलब चीजें खरीद के ला सकते हैं बाहर से? अरे नहीं, चीजें भी बाहर से खरीद कर नहीं लानी है। मतलब कभी नहीं? बच्चों का यूनिफॉर्म, मेरी साड़ी, आपकी चप्पलें, इनका तकिया, थर्मामीटर। राखी बनाने के लिए कोई भी चीज बाहर से खरीद कर नहीं लानी है, घर की ही चीजों से राखी बनाकर बांधनी है। अच्छा। तो बाहर से जो चीजें लानी है, राखी से कोई लेना देना ना हो, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं, नहीं तो फिर आप मुझे बाद में डांटोगे। गया बेस्ट होममेड राखी का हमारा इनाम गया। जब यहाँ पे ये हाल है तो पड़ोस में घोटाला। हेमंत, क्या कर रहा है तू? यहाँ पीछे क्या कर रहा है तू? ऐना ने कहा है घरेलू चीजें इस्तेमाल करके राखी बनानी है, तो इसीलिए तू ये घड़ी उतार रहा है नीचे? हाँ। वर्षा ये बांधेगी रोनी के हाथ पर। पापा घड़ी को हाथ में ही बांधते हैं, आपने यहाँ गलत लगाई है। अच्छा, ये वर्षा उठाएगी कैसे बेटा? ये तो आप उठा लीजिएगा करके।
और रोनी के हाथ में डाल दीजिएगा, फिर मम्मी बांध देगी। रोनी के टूटे हुए हाथ पे ये बड़ी वाली घड़ी, और रोनी दूसरे हाथ से तुझे बांध देगा कहीं। तू एक तुझे पे क्या रहा है? फेंक दो, फेंक दो। नहीं नहीं, ये मत करो बेटा। वो राखी जो होती है ना, वो छोटी होती है, ऐसे बड़ी नहीं होती। अब एकदम चुप। हाँ, नई नई चीजें निकल रही है, मैं फिर से उलझ गई। क्या हुआ? राखी बांधने से पहले किसी आरती के भाई को उतारना होता है। अब ये आरती कौन है ये नहीं पता, तो उसके भाई को कैसे उतारूं बताइए? ओ हेमंत माता, आरती के भाई को नहीं, भाई की आरती उतारनी होती है। उसके लिए थाली चाहिए, थाली में वो आग चाहिए, फिर वो लाल रंग की लहसुन की चटनी चाहिए, और फिर चावल चाहिए। चावल मतलब बिरयानी, पुलाव या खिचड़ी जो भी है। और फिर मुंह मीठा करने के लिए वो मुरब्बा चाहिए। अच्छा, थाली तो है, आग मैं लगा दूंगी। अब पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी नहीं, लहसुन की चटनी। हाँ, लाल लहसुन की चटनी। हाँ। अच्छा, और भावना आंटी ने पुलाव भेजा था, वो चलेगा? हाँ, वो बिरयानी, खिचड़ी, पुलाव कुछ भी चलेगा, लेकिन चावल होने चाहिए। ओके, और मुंह मीठा कैसे करना है मुझे पता है। हाँ, ओके। भाभी, भाभी, मैंने नए कुर्ते सिलवाने के लिए दे दिए हैं। इंसानी दर्जी कल सुबह का दे जाएगा। हाँ, लेकिन तू अंदर से क्या बात कर रहा? बाहर आ। नहीं नहीं, रक्षाबंधन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। क्यों? वो मेरी तबीयत खराब होगी। तुझे पहले से पता है? एक मिनट, वो चाचा अंदर गए। चाचा अंदर, हाँ? और वो शांत है। क्या हो गया इससे? डर रहा है वसंत वो। राखी के दिन ऐना ने उसे राखी बांधी तो भाई बहन हो जाएंगे। मन तो कर रहा है ऐना से जाकर कह दो कि बांध दो शरद की कलाई पर राखी। अब तो ऐना को देखकर मुझे डर लगता है। शायद वो नहीं बांधना चाहेगी शरद की कलाई पर राखी। ये बताना तुम उसको। अच्छा, हाँ। वो कुर्ते सिलवाने दिए थे, कहाँ हैं? वो कोई दो मराठी लोग हैं, वो कुर्ते छोड़ के जाएंगे घर पे। ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं हुए ना? नहीं नहीं, सिर्फ 1200 रुपए लगे। आ गए कुर्ते लेके। एक मिनट, आप लोग? मैं अखिल लोखंडे, मी जुगनू पाटील। पाटील लोखंडे, मराठी माणूस। अच्छा, तो आप वो कुत्ता लेकर आए? हाँ। लोग कैसे मालूम हम लोग कुत्ता लेकर आने वाले हैं? अरे कैसे पता, मतलब उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है लेकिन आपके हाथ में दिख नहीं रहा है? वो क्या है ना कि हाथ में लेके घूमो तो ऐसा काटता है। हाँ, वो मटेरियल आजकल बहुत गलत आने लग गया है। वो छोटा मोटा कुत्ता नहीं है, वो 3000 करोड़ का। 3000 करोड़? अब पागल हो गए? इतना महंगा नहीं चाहिए हमें। वो शरद ने तो कहा था कि उसने 1200 वाला कुत्ता पसंद किया है। अरे 1200 तो मेरी तनख्वाह है, मैं केयर टेकर हूँ कुत्ते का। हाँ, और मेरी सिर्फ 600 है क्योंकि मैं इसका केयर टेकर हूँ। एक मिनट, कुत्ते का केयर टेकर कहाँ आपने? तो और क्या, सांड का केयर टेकर? क्या हो गया आपको? कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, और हम समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए ऐसा है, ये कुत्ता, इसकी पूंछ आप ऊपर करो तो बन जाता है कुर्ता। माय गॉड, एक मिनट सर, ये आपने जादू कैसे किया ये? एक मिनट, कुत्ते का केयर टेकर कहाँ आपने? तो और क्या, सांड का केयर टेकर? क्या हो गया आपको? कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, और हम समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए ऐसा है, ये कुत्ता, इसकी पूंछ आप ऊपर करो तो बन जाता है कुर्ता। माय गॉड, एक मिनट सर, ये आपने जादू कैसे किया ये मेरे को वो जादू टाइप लगता है। धूप। देखिए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारे सुपर पावर के बारे में किसी को मत बताइए। हाँ, आप किस कुत्ते की बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, एंटरटेनमेंट, अंदर आओ।
ये इस कुत्ते की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर आप दिया मिर्जा भी लेके ढूंढेंगे ना तो ऐसा अवतार गिल पूरे रितेश देशमुख में भी नहीं मिलेगा। और छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत मालदार पार्टी है ये। आसाम से बिल्कुल नहीं है, लेकिन 300 करोड़ का आसामी है। 3,000 करोड़ का। और सर आप तो जानते हैं कि जिसके पास पैसे रहते हैं फिर गुंडे लोग उसके पीछे लगे रहते। इसके पीछे गुंडे पड़े हैं। गुंडे? इतने क्यूट से डॉगी को कौन मारना चाहता है? देखिए बहन जी, मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे ना दबंग 1 का विलन और दबंग 2 का विलन, ये दोनों इनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके गुंडे बाहर खड़े होंगे। बचाओ हमें कैसे? प्लीज प्लीज बचा लो, प्लीज प्लीज इसको बचा लो, प्लीज बचा लो। और आप तो जानते हो कि जानवर भी इंसान होते हैं। अच्छा? हाँ, अरे मेरे को सब मालूम है। बताओ इनको। ठीक है हेमंत, तुम्हें पता है ना, इसे कंपनी दो। हाँ, ये मेरा बच्चा है। ले लो, जल्दी ले लो। इसको क्या हो गया? वो ऐसे ही है, वो थोड़ा वो बचपन से ये थोड़ा है। हेमंत बेटा तू इसको कंपनी दे। हम आते हैं। चलो चलो चलो। अरे चकुड़ी, कितने बजे बेटा? सुबह के 4:30 बज रहे हैं बा। ओहो, घड़ी में 10 बज रहे। वो तो यहाँ, मैं तो लंदन की बात कर रही हूँ बा। चकुड़ी, मैं तुझसे लंदन का टाइम क्यों पूछूंगी? क्यों? जब मैं मेरे भाई के यहाँ लंदन गई थी तब आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि चकुड़ी टाइम बता। तब मैंने आपको मुंबई का टाइम बताया था तो आपने मुझे डांटा था कि बेवकूफ, मुंबई का टाइम तो मुझे पता है, लंदन का टाइम बता। अब मैं आपको लंदन का टाइम बता रही हूँ तो भी आप मुझे डांट रही है बा। आप पहले तय कर लीजिए कि मैं आपको टाइम बताऊँ तो मुंबई का बताऊँ कि लंदन का बताऊँ। मैं थक गई हूँ बा। तेरे जन्म का टाइम बता। मेरे जन्म के टाइम पे लंदन। फोन रख दे, रॉन्ग नंबर। तो बराबर। चल चल चल, किधर है? चल जल्दी बता। किधर छुपा है? एक मिनट, ऐसे क्या गुस्से चले आ रहे हो? कौन है तू? तेरा बाप। जय श्री कृष्ण बापूजी, आप कब जिंदा हो गए? बताया भी नहीं। फिर भी ये मेरे पिताजी नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहे जैसे मैं तुझे बोलती हूँ ना, चुप कर मेरी माँ, ऐसे। अरे मेरे पिताजी तो दिलीप कुमार जैसे लगते थे कभी कभी। अरे ये तो हमारा वो घनसुख भिखारी है ना, उसके जैसे लगते। तुम पहचानती नहीं हमको? हाँ भैया, तभी तो पूछ रहे हैं कि आप कौन है। चल चल, एंटरटेनमेंट कहाँ है बोल। ये देखो आ गए एंटरटेनमेंट। वैसे तो हमारी कॉलोनी में चारों बाजू एंटरटेनमेंट है। अभी वो घोटाला को तो आप मिले ही नहीं है, पर ये मारवाड़ी एंटरटेनमेंट है। खम्मा खानी भाई जी। अंकल मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। शानी, हम लोग कुत्ते की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं है, ये तो ऊँट है। बता एंटरटेनमेंट किधर है? शानी इधर आ। मैं जल्दी आ। क्या है ये कर? नहीं सबके सामने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना। मैं संभालती हूँ। अरे हाँ, अरे आप यहाँ क्या? वो हमारे घर आए, हम उनके घर आए हैं। चल बता एंटरटेनमेंट किधर है, नहीं तो गला काट डालूंगा। मारे को क्या पता? काट दो गला। नहीं भाई साहब, इनका गला मत काटना, नहीं तो बेचारे चेन कहाँ पहनेंगे। भैरवी, तुम्हें चेन की पड़ी है? अरे गला काट देंगे तो ये कैसे करेंगे? अरे मैं मर जाऊंगा। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप मर जाओगे तो फिर आप कैसे करेंगे? भाई साहब प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ा तो क्या करेगा तू? हैं? अरे सोच के रहे हो, मारे को छोड़ो, अगर छोड़ा तो, नहीं तो। जयसु, इन लेडीज लोगों को इधर बिठा। मैं जाऊं? तू लेडीज है,
ओके है कि हमारे राजस्थान में मेला था तो मैंने घाघरा पहन के घूमर की तो अच्छा चलो 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 एक मिनट। अरे उस दिन पूजा में मैंने भी साड़ी पहनी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लेडीज बन गया। लगा चाकू। ये जेंट्स ही है। अरे वो मान गया था। भाई साहब प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप मुझे पकड़ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए। देखो डरो मत, हमारे राजस्थान में कहावत है कि भूतनी मारे कम डरावे ज्यादा है। आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जाइए, स्वीटी सिंह को बुला कर लीजिए। स्वीटी सिंह। हाँ हाँ, पर आप इन सब का सामना करोगे कैसे? अरे आप जाएंगे तो मैं सामना कर पाऊंगा ना मुरली चाचा। कैसे? अरे रात में करेंगे, जाइए। अरे फिर वही कर। ये क्या गड़बड़ है? अभी इन लोग क्या खाक लड़ेंगे? ऐसा करे मुझे क्या मालूम। अरे क्या बात है, बड़ी श्रद्धा कपूर से आपने इनकी आरती छाबरिया उतारी है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे एंटरटेनमेंट की जान बचाई। अरे ओ माय डॉग बोलो। देखो कितना क्यूट कुत्ता है। वो तो है, लेकिन ये तो जॉनी जॉनी वाला। जॉनी। अच्छा सुनो रॉनी, इस कुत्ते को हमें यहीं रखना है। हाँ हाँ, पूरा लाइफ टाइम संभालेगा। लेकिन मेरा एक ये लॉजिकल घोटाला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं शरद। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, आप लोग हमारे साथ जॉनी जॉनी पे डांस करेगा। मेरे दिल की आपकी फिल्म में जो हीरोइन है उसका नाम क्या है? तमन्ना। हाँ हाँ, मेरे दिल का एक तमन्ना है। ये है एंटरटेनमेंट, ये फिल्म हमें देखनी चाहिए। ओ कमाल का कुत्ता है ना। वसंत, क्या हुआ? याद है इस अखिल लोखंडे उर्फ अक्षय कुमार ने क्या कह रहा था सुबह को? देखिए मिस्टर घोटाला, हो सकता है कि आपका खोया हुआ बेटा 2015 उसने शायद जानवर का रूप ले लिया। कुछ भी हो सकता है। वसंत, हमारे 2015 ने अगर पृथ्वी पर जानवर का रूप लिया होगा तो हम उसे संपर्क कैसे करेंगे? वर्षा, देखा तुमने इस एंटरटेनमेंट फिल्म का कुत्ता? इस पृथ्वी पर कभी-कभी जानवर इंसानों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। तो अच्छा चलिए, राखी बांधने के लिए होममेड राखी बनानी है, कुछ सोचिए। मिस्टर घोटाला, ये आप क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिस, वो रक्षाबंधन की प्रैक्टिस है ना, वो आरती उतारने की वो प्रैक्टिस। ऐसे बुझाइए, इसे बुझाइए। नहीं नहीं,
नहीं ऐसे बुझा नहीं सकते बहन कैसे थाला उठाकर भाई का आरता उतारेगी? बुझाओ इसे। मिस्टर घोटाला, आपको क्या चोट लग गई है जो आप एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कर रहे हैं? आई डोंट बिलीव। आपको आग बुझाने नहीं आती? अरे पानी डालिए। हाँ हाँ, पानी पानी लेकर आओ। हाँ। पानी लेकर आओ। चलिए, कब तक? अच्छा हाँ। बैठ क्यों गए? अरे उठो, आग बुझाओ। अच्छा ऐसे? हाँ। पानी ला। जल्दी। हाँ। ये केरोसिन है। ये केरोसिन है, इससे नहीं आग बुझाते, इसे पीते हैं। इससे घोटाला। अरे पानी डालो, पानी। हाँ हाँ, थोड़ा पानी डालो और पियो, ऐसे कोई पीता है? जाओ पानी लेकर आओ। काला खट्टा में पानी डालते हैं ना। चुप, ये काला खट्टा है क्या? नहीं नहीं, वो नीला नीला खट्टा हुआ है ऐसे ऐसे। अरे पानी लेके आओ। पानी लाओ। हाँ, हाँ, डालो। ये पानी नहीं डालते उसमें, थोड़ा ये है वो। आप तो उससे भी बड़े ही हैं। डालो। हाँ। बेहोश हो गया है वो? ऐसा ऐसा पूरा डालो। थैंक गॉड। मिस्टर घोटाला, आपके सूर्यनगर में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता होगा, ठीक है फाइन, लेकिन आग कैसे बुझाते हैं ये आपको कैसे नहीं पता? ये आग क्यों बुझाते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू कर रहा है? अरे वाह 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 वाह, है ना? ये तो एकदम हाई क्लास वैक्यूम क्लीनर है, क्या फटाफट कचरा निकालता है। क्या हाई क्लास कचरा निकाल रहा है? कुछ कचरा निकला तो नहीं? फालतू है। ओहो हो चकुड़ी, ये मशीन कचरा निकालती नहीं है, ऐसे खींचती है। और अगर निकालती भी तो ऐसे कचरा फैलाने वाली मशीन कौन खरीदता? मैं झाड़ू मारने के लिए बा, क्योंकि घर में अगर कचरा नहीं होगा तो झाड़ू तो ऐसे ही पड़े रहेंगे ना बा। ये भगवान, अरे है ना, ये जो इसमें वो पानी का जो ऐसा फ्यूज आग हो गई। मैं घोटालास के बारे में ही सोच रही थी, कुछ तो मेजर गड़बड़ है। मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है, कौन है ये लोग? हाँ, अजीब तो है। फ्रिज एकदम खाली और घर में एक भी भगवान नहीं था, मतलब फोटो नहीं थी। और तो और घर पे ढेर सारा कैश भी रखते हैं। वैक्यूम क्लीनर का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मैं उनके घर गई थी। हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन 5.25 लाख रुपए। 5.25 लाख? अच्छा अच्छा, ये पैसे कम है ना? हाँ, डोंट वरी, हम और देंगे, चिंता मत कीजिए। मिस्टर घोटाला, कंट्रीब्यूशन बस 1,000 रुपए का चाहिए। थैंक यू। डोंट माइंड, लेकिन इतना सारा कैश घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट हम बाहर रखते हैं, लेकिन क्या बारिश हो रही है ना, वो फिर वापस सब भीग जाएगा, फिर वो सुखाएंगे कैसे, फिर वर्षा वुप 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 करके इस पे। मिस्टर घोटाला, मेरे कहने का मतलब है कि anyway, मैं चलूं? जाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? 5.25 लाख रुपए ऐसे टेबल पे रख दिए कैश, ऐसा कौन करता है? है ना? वो लोग आतंकवादी। अच्छा स्मगलर? नहीं। अच्छा ना तेरा ना मेरा मामूली चोर, इससे कम में नहीं जमेगा। बा, चोर तो खाली लूटते हैं, लुटाते नहीं हैं। बात तो सही कह रही है। है ना? तू इस पत्तों को ज्यादा चगा मत। भैरवी, आंखें कम और कम, बस इतनी रहने दे, वरना अंधियों के पूरे घर में अथड़ाएगी। टुडुम, ए टुम, और ए नाइ, म्यूट। दादी, मैं कुछ बोलूं? लो, बोला मेरा शेरलॉक होल्मस, बोल। कौन सा इंसान इतना नादान होता है? लड़कों को फ्रॉक नहीं पहनना चाहिए, ये तो मितेश भैया को भी पता है। वो लोग तो साड़ी पहन के आ गए। सोचो सोचो, क्यों
क्यों? अबे तुझे पता है तो तू ही बता दे रे भाई। सीनियर सिटीजन हर बात का सबूत मांगेगी, इसलिए पहले सबूत। ए टीवी सीरियल की गुंडी, आंखें छोटी बड़ी क्या कर रहा है? बोलना तुझे सब पता है तो। दादी, मैंने अक्षय कुमार के सारे फोटोज लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिए और मोबाइल के भी। मोबाइल के भी? वो कैसे? दादी, वाईफाई वायरलेस। ये देखिए, मिल गया आइडिया सबूत ढूंढ निकालने का। मिस्टर वसंत घोटाला, स्माइल प्लीज। आ गए मिस्टर राजेंद्र। पहली बात तो ये है कि इस बार अगर आपने घोटाला फैमिली की, अगर मैंने अब की बार साबित नहीं किया कि वो लोग एलियन है, तो आप सबके सामने थप्पड़ मारना। हाँ, मितेश भैया सहन लेंगे, लेकिन धीरे से मारना, बहुत नाजुक है। अच्छा मुझे? हाँ। ये देख हाँ प्रीतेश, अब की बार प्रीतेश तूने वो फाइल चुराने की बात की ना, तो मैं उनसे कुछ लूंगा नहीं, तो इस बार मैं उन्हें दूंगा। क्या? फ्रेंडशिप डे का तोहफा। मिस्टर प्रीतेश, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा सा। हेमंत भैया को आने दो, सब पता चल जाएगा। 5,500। 7.5 रुपए। और इसमें से 17.5। हाँ, अच्छा 18 रुपए लिखो। और अरे क्या नई मुसीबत? क्या हुआ? रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को लिफ्ट देता है। बहन तो भाई के सामने बैठी रहती है, भाई लिफ्ट क्यों देगा? हेमंत, लिफ्ट तो इंसान सड़क पर अटक जाने पर बहानों से मांगते हैं। हाँ, वो ऐसे टेढ़ा पानी पीने का इशारा करके ऐसे। पापा, वो गिफ्ट होता है, गिफ्ट। मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सोफा, सोफा। लिफ्ट और सोफा नहीं, गिफ्ट और तोहफा। पीटू पीटू इसे। मतलब मैं तुझे पीटता हूँ, उसके बाद में तू मुझे कंपनी देना अपने आप को पीटने में। हाँ, है ही हो गया ही। अच्छा, लेकिन ये भाई बहन को कौन सा तोहफा देता है रक्षाबंधन पर? वैक्यूम क्लीनर। सारे भाई अपने बहनों को वैक्यूम क्लीनर देते हैं। भैया भैया, हाँ, क्या हो गया? इसे कुछ तकलीफ हो रही है बेटा? मैं ना आना से पूछ कर। बनियन, ऐसे छेद कर दूंगा ना, हाँ, कोई पहनेगा नहीं फिर। हाँ, टेस्ट। जाओ, पूछ के आओ। बैठो बैठो, ऐसे मत करो, बैठो। ये कौन सा सिक्का होता है? देखो, 20 का सिक्का। 15.5। 15.5। ऐना दीदी, ऐना दीदी, आ गई मछली। ऐना। हाय प्रीतेश। हाय। एलियन है कि नहीं पता नहीं, पर बड़ा अजीब तरह का इंसान जरूर है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हेमंत भैया, और हेमंत भैया ये है मिस्टर राजेंद्र, मेरे टीचर है। हो, ये चीटर है। हेमंत भैया चीटर नहीं, टीचर। आप कुछ बोलोगे या? जी एक्चुअली मैं इन दोनों को पढ़ाने आता हूँ। क्यों? आप ऐसे क्यों करते हैं? आपको इन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और क्या क्या कहती हैं आपकी मम्मी? मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है, वो कहती है कि इंटरव्यू बाद में, पहले गिफ्ट की बात कर ले। गिफ्ट? मैं आपको गिफ्ट दूं
चिप देखा? तुम्हारा और मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। अब लीजिए इंटरव्यू। तो मैं हाँ, और फिर मुझे भी नौकरी मिलेगी मेरे पापा की तरह। ये क्या कह रहा है? आज मेरे पापा का इंटरव्यू था और मम्मी कहती है कि उन्हें नौकरी पक्का मिलेगी। और आपको मिलेगी गिफ्ट। चलो चलो चलो, अभी ध्यान से सुनो। लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, लाल रंग की लहसुन की चटनी होनी चाहिए और चावल होने चाहिए। हो? ये क्या है? ये चावल में ये मटर और गाजर क्या कर रहे हैं? पहले निकालो इसे, निकालो। मैंने क्या कहा था? सिर्फ लहसुन की चटनी, उसके ऊपर चावल चिपकाने। सारी घर की चीजें होनी चाहिए। हेमंत भैया, छोटी चीज। ये क्या कर रहा है वहां पर? ये गैस की राखी बना रहा है या फ्रिज की राखी? हाँ, फ्रिज की राखी बांध देना रोनी की कलाई पर। पता चला गर्मी लगने पर रोनी फ्रिज खोल के ठंडक ले रहा है। मैंने क्या कहा था? भैया तुम लोग ध्यान। हाँ क्या भैया? वेरी गुड। ये देखिए, मैंने साबुन की राखी बनाई है, साबुन की। ये देखिए, रुमाल की राखी। बहुत बढ़िया है ना? हाँ 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 हाँ। मतलब अब रोनी की एक कलाई पर साबुन की राखी बांधेंगे, हाँ, और दूसरी कलाई पर ये रुमाल की राखी बांधेंगे। हाँ? मतलब एक राखी से अपना मुंह धोएगा, दूसरे से अपना मुंह पोंछेगा। है ना? शीशी, एक काम करो, तुम बाल्टी की राखी बनाओ, हाँ। मैं पानी की टंकी की राखी बनाता हूँ। पूरा बाथरूम गिफ्ट करते हैं रोनी को रक्षाबंधन में। मैंने क्या तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात? घर की चीज का मतलब है पापा। हाँ, मतलब मेरी राखी। संभालो बेटा। ये क्या है? प्रीतेश ने दिया है, ग्वाला चीज, दूध की शक्ति से भरा। ये प्रीतेश के घर का भी है और चीज भी है। ले चलो इसको सब जगह। ये राखी रोनी की कलाई पर बांधने के बाद है ना, 2 ब्रेड के स्लाइस भी लगा दे ऊपर से नीचे से, और खा जा उसका हाथ पूरा। ये क्या कर रही है? गिर गया तेरा चीज। हेमंत भैया, इंग्लिश वाला चीज नहीं, हिंदी वाली चीज, वस्तु। अरे मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? उस इंसानी वीडियो में वो भाई अपने बहन से क्या कहता है, याद है किसी को? नहीं तो सुनो, वो भाई कहता है अपनी बहन से, शारदा, रॉबर्ट की कलाई अगर सूनी रह गई तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंक लग जाएगा। और दूसरे इंसानी वीडियो में वो संजीव भाई कह रहे थे अपनी बहन से कि सुमन, इस पवित्र रिश्ते की सारी भावनाओं को बांधो मेरी कलाई पे, बांधो कलाई पे। दिखाया था ना भैया? तो क्यों ना हम ऐसी राखी बनाए जिसमें इंसानी त्योहार का सार हो, राखी में त्योहार का मतलब नजर आए। वेरी गुड। हाँ, अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो अब हम एक ऐसी राखी बनाएंगे जिसे देखकर सनशाइन कॉलोनी वालों की रिएक्शन वैसी होगी जैसे शरद ऐना को देखकर रिएक्ट करता ना। क्या भाई आप? ओ बनियन, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, और फिर हम घोटालेबाज हैं, ये फीलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। ओहो, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। चकुड़ी, मेरे चश्मे ला। बा, ये लीजिए आपके पुराने चश्मे, टूट गए हैं पर पहन लीजिए थोड़े। ये टूटे हुए चश्मे मैं कैसे पहनूंगी? तू मेरे नए चश्मे नहीं लाई? नहीं, वो तो मैंने दरवाजे से लौटा दिए। कैंसिल। क्यों? बिना चश्मे के मैं राखी कैसे बनाऊंगी? बा, आप भूल गई, आप ही ने तो कहा था कि बाहर से कोई भी चीज खरीद के नहीं लानी जिसका राखी बनाने से कोई भी लेना देना हो। तो राखी बनाने के लिए आपको नए चश्मे पहनने पड़ते ना,
तो होता ना लेना देना। आप भी ना बा, सब भूल जाती हैं। रुपा गया, हमारा प्राइस तो गया। किधर? अरे ना 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 लाजो, तू राखी में इनकी मदद नहीं कर सकती है। क्यों क्यों? लास्ट ईयर हमारे वास्ते तुमने अपने घर पे क्रिसमस पार्टी रखा था, तो हमने भी आपका मदद किया था ना। हाँ। और आप तो सांता क्लॉज को भी मारवाड़ी पगड़ी पहनाने वाले थे। Who are Santa Claus? और कह रहे थे मारे घर जीसस सा, मेरी सा, जोसेफ सा पधारे हैं। आप भी पधारो, पधारो मारे देश। आए तो नहीं तो। जिंगल बेल का गाना कैसे गा रहे थे? बोल लीजा। ओ माय गॉड, वो तो हाईलाइट था लाजो बाबी। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ए घूमियो, ओ सेंटा मारो घूमियो। आहा। जैसे हमने आपको हेल्प किया था, वैसा ही लाजो बाबी हमें हेल्प कर रहा है। हमको क्या मालूम कि राखी की बिहाइंड क्या स्टोरीज है। और राखी तो हम अपना दिमाग लगाकर ही बनाएंगे। कम ऑन गर्ल्स। हाँ, तो हुमायूं अरे लाजो, राखी के त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां हुए। तू के एक मिनट अंकल ओझा, जो सबसे बेस्ट होममेड राखी बनाएगा तुम उसको 1001 रुपीज का इनाम देगा, राइट? हाँ। तो जो भाई बहन का जोड़ी सबसे बेस्ट राखी का स्टोरी परफॉर्म करके दिखाएगा, उसको मैं 1001 रुपीज का इनाम देगा। ये चलो सबको बता देगा। लाजो भाभी, अंकल ओझा सुहाग रात के टाइम पे भी ऐसा ही था। क्या लीजा तुम भी? चलो चलो। सॉरी। खानी पड़ी है, बात में दूंगी। पहले इसीलिए नहीं रखी, तू खा लेगा नहीं तो। सुनो भाई और बहनों, रक्षाबंधन के इस त्योहार पर हमारा तो बस इतना ही कहना है कि टका पास हुए तो भाई, टका पास ना हुए तो भी बहन। एक मिनट मुरली भाई, सबटाइटल। नहीं, बोलने दीजिए। अच्छा था। आपको कुछ समझ में आया? शब्द तो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन भाव समझ में आ रहा है। देखा, हीरा मुख से ना कहे लाख है मारो मोल। ऐसे घोटाला जी, आप बहुत समझदार हैं। चलो अभी ये सब डिस्कशन बाद में होएगा। अभी हम लोग सबसे बेस्ट होममेड राखी का कंपटीशन करेंगे। उसके बाद हम लोग राखी बांधेंगे। उसके बाद राखी स्टोरी का परफॉर्मेंस का कंपटीशन है। उसके बाद हम लोग को एंटरटेनमेंट देखने को आए, और उसके बाद बहुत सारा काम है। चलो ना। हाँ। और वो ये अटका भी। स्टैच्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतला। मुहूर्त। हाँ, और अब बैक टू बैक अटकता है, मैं नो टाइम। अंकल साइमन की बेटी का नाम क्या है? निकोला। हाँ, मुहूर्त निकोला जा रहा है। निकला का निकोला। आई मीन सीरियसली रॉनी, समझ में आया ना? हाँ। अब राखी कंपटीशन में जज तो नेचुरली अंकल ओझा ही बनेंगे। क्योंकि 1001 रुपए का इनाम तो उनकी जेब से ही जा रहा है ना। तो अंकल ओझा, जज आप। तो वकील कौन बनेगा? फिर भी ये अदालत वाले जज नहीं है। तुझे क्या लगता है यहाँ बेस्ट राखी कंपटीशन के लिए केस लड़ा जाएगा? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ये कहना चाहते हैं कि जब वहाँ राखी बंधी तब बहन वहाँ थी नहीं। इससे क्या साबित होता है? ऐसा होगा। लेकिन वकील तो ऐसे मतलब। चुप, म्यूट। हाँ, हमारे राजस्थान में तो। एक मिनट मुरली भाई, ये अनाउंसमेंट खत्म करो, प्रोग्राम फटाफट शुरू करो। ये तो सुनो, एक मिनट पहले तुम लोग ये सोफा वोफा सब हटाओ। हाँ, लेती हूँ। हाँ। मुझे 2 तोहफे चाहिए। अबे चल। वसंत, क्या होगा हमारी राखी का? इनाम मिलेगा हमें?
नाम का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले राखी तुम बांधना रोनी की कलाई पे। पता ना क्यों? बस इन्होंने तो लाल मिर्च पाउडर रखी है तो लहसुन नहीं मिली होगी। और कच्चे चावल। छोटा चूल्हा भी तो रखा है। ना छोटा। तो चावल भी तो थोड़ी ही है ना। हमारी थाली जो है वो है ना? ₹1 छुट्टा दो। वैसे आज तो आपको पूरे 1001 का चूना लग गया नहीं काका मुरली? ये करो, जबरदस्ती मारे पे थोप दिया कि भावना भाभी बिना। बाय मेरी। वैसे आप भी मेरे काका मुरली हो। आपका थोड़ा नुकसान कम करवा सकता हूँ मैं। ये जो राखी कंपटीशन है ना, उसका फर्स्ट प्राइज मेरी भैरवी को दे दो। 1000 में से 300 वापस। पूरे 30%। लेकिन देखो काका मुरली, मैं आपका नुकसान कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वसन, 1000 रुपए का इनाम देके अंकल ओझा का नुकसान हो रहा है और भद्रेश भाई नुकसान कम करने के लिए उन्हें 300 रुपए का ऑफर दे रहे। तो हमें देखता हूँ। हाँ। मुझे अंकल आप वर्षा को पहला इनाम दे दीजिए, मैं 400 रुपए दे दूंगा। मेरे बेटे को पहले इनाम दे दीजिए। काका मुरली कुछ मत सुनना, मैं 500 दूंगा। तो मैं 1000 के 1000 दे दूंगा पूरे। नरेश, वही देख, 1000 के ऑफर है। तुम्हारी बात मान, तू 1200 दे दे। अरे तू तो खाली 500 की रिश्वत दे रहा है। ओए ओए, ये देखो, ए रोनी, लीजा, ये दोनों देखो, ये जज रिश्वत ले रहा है। ये जज फूट गया है, देख। ये फूटा नहीं है मैन, मैं इसको फोड़ेगा अभी। तो पहले बाबा को फोड़। 500 रुपए ये दे रहा था रिश्वत में। अरे बा, मैं तो सिर्फ 500 देने की बात कर रहा। ये शीशी घोटाला, ये तो पूरे के पूरे 1000 देने की बात कर रहे। ए भद्रेश डबल ढोलकी, अभी घोटाला पे सब डाल रहा है तू। नहीं, सही कह रहा है। मैंने कहा कि वर्षा को पहला इनाम दे दो, हम 1000 रुपए दे देंगे। जो मतलब आप ये बात एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ। मतलब आप सच में ये बात कबूल कर रहे हैं? हाँ, मुझे पहला इनाम मिलता तो ओझा अंकल के साथ शेयर करते ताकि उनका नुकसान ना हो। ऐसा कैसे शेयर? क्यों? ये आप ही ने तो कहा था ना कि वो मिल बांट कर रहने से प्यार बढ़ता है। अरे बांटना चाहिए, मतलब प्यार, सुख दुख, खाना, खुशी, गम। सुख दुख खाना, तो इनाम क्यों नहीं? एक्चुअली बात तो सही है। क्या लीजा भाभी, बात सही है। ये और शीशी घोटाला, ये तो रिश्वत हुई, रिश्वत। कौन रिश्वत कौन? हाँ, पर इनके भाव रिश्वत वाले ना थे। अरे ओ काका मुरली, ये दिखावा है नेकी का, बाकी मुंह में राम और इनके बगल में छुरी है। क्या बगल में क्या? छुरी छुरी छुरी। अब झूठ बोल रहे हो तुम। बगल में छुरी दिख रही है आप किसी को? सॉलिड है ये भी। वो तो कीटनाशक है। अब मोगरे की खुशबू में उपलब्ध। हाँ, ऊपर से मच्छर भी दूर भागते हैं। वर्षा, इन सब पे छिड़क। एक मिनट, मतलब आपने अंकल ओझा को पैसे नहीं खिलाए? नहीं, झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरे सामने वाली बात 400 1000 कौन बोल रहा था? बोलो। पैसे खिलाने की कहाँ बात की? हाँ, ये झूठ बोले, खिलाए थे पैसे मेरे सामने। बोलो ना कुछ। देखा बस, मैंने बोला था ना वकील होना चाहिए। अरे भाई चुप रहने यार तू। हम ओझा अंकल को पैसे नहीं खिला रहे। हाँ, पैसों का स्वाद कितना होता है? बोलो जरा। 20, 50, 100, 500, 1000 सबका स्वाद, सिर्फ 10 रुपए के नोट का स्वाद। हैं? हाय हाय, तुझे 10 के नोट का स्वाद पता है? और वो तुझे स्वादिष्ट भी लगता है?
उस दिन भैरवी ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया, कहा हेमंत भैया 10 रुपए की बेल खा लेना। तो मैंने आलू, कांदा, कुरमुरे, सेव में 10 रुपए का नोट मिला के 10 रुपए की बेल बनाई और हम सबने खाई। हम आपको पैसे क्यों खिलाए, जबकि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, जिसे खा के आपके दिल खुश हो जाएंगे। आइए आइए बैठिए। आइए आइए, ये सारे इंस्पेक्टर आए हैं यहाँ। तो स्वीटी सिंह आते तभी। चलो अभी आइए 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 आइए। मिठाई पहला वो चाकी सर। अरे तू चक्कर में तो तो ठीक नहीं। आइए आइए आगे सब। वाह भाई वाह। ये देखिए